योगी मॉडल जिसको देखिए बड़ा वो बोलेगा, तो वही योगी मॉडल का कॉपी करने लग गए सम्राट चौधरी जी। क्योंकि जो भगत सिंह थे, जब उन्होंने असेंबली में बॉम्ब फेंका था तो उस समय जब अंग्रेज थे वो शॉट डेड उनको तुरंत कर सकते थे, पर उन्होंने कानून का पालन किया और उनको अरेस्ट किया जब उन्होंने सरेंडर किया भगत सिंह ने, और उसके बाद उन्होंने पूरा जो ट्रायल है उसको फेस किया, उसके बाद वो फांसी के फंदे तक गए। तो ये पूरा ट्रायल एक प्रक्रिया थी। यहाँ भगत सिंह में जो है वो पुलिस ही न्यायपालिका बन गई, वही जज बन गई और जो है उनको शॉट डेड कर दिया। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत गलत है। और यहाँ बिहार में इस तरीके का जो है कभी नहीं होता था। ये गोरे अंग्रेज चले गए हैं और काले अंग्रेज आ गए हैं। ये काले अंग्रेज जो हैं गोरे अंग्रेजों से भी कई मायनों में बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं। अरे सम्राट चौधरी जी, आपको कम से कम, जिसको आप गार्जियन बोल रहे हैं नीतीश कुमार जी को, उन्हीं का नकल कर लेते। नीतीश कुमार जी का हाल में ही वीडियो एक वायरल हो रहा था जिसमें वो ये बोल रहे थे कि जो है कि हम लोग कौन होते हैं सजा सुनाने वाले, कोर्ट नहीं है, न्यायपालिका नहीं है, संविधान नहीं है, तो कोई आपको गुस्सा आ जाएगा तो आप गोली मार दीजिएगा। और बार बार ये बात भी लोग कह रहे हैं कि भाई तिवारी का इनकाउंटर हुआ तो लोग को होश आया, और जब पहले दलितों का हो रहा था, यादव के साथ हो रहा था, मुस्लिम के साथ हो रहा था, अन्य पिछड़े आदिवासी के साथ हो रहा था, तो लोग आवाज़ नहीं उठा रहे थे। मैं कह रही हूँ ये बात सत्य है, लेकिन फिर भी अभी अगर आवाज़ उठा रहे हैं, अभी होश आया है तो ठीक है, देर आए दुरुस्त है। भरत तिवारी इनकाउंटर मामले में सम्राट सरकार की बहुत ज़्यादा फजीहत हो रही है। कुछ लोग जो है इस इनकाउंटर को फेक बता रहे हैं। वहीं सम्राट सरकार ने जो है जांच के भी आदेश दिए। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस की नेत्री शैली विनोद जी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। कैसे देखती है मैम ये जो इनकाउंटर हुआ है भरत तिवारी का? देखिए ज्योति जी, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ये स्टेट द्वारा हत्या है। सीधा सीधा ये इनकाउंटर आप लोग वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं कह रही हूँ ये हत्या है, ये मर्डर है। और जो लोग भरत जो लोग तुलना कर रहे थे कि जो शहीद भगत सिंह है उससे, मैं कह रही हूँ उससे भी बुरा है ये। इसीलिए बुरा है क्योंकि जो भगत सिंह थे उन्होंने जब असेंबली में बम फेंका, आप लोग को पता होगा, तो उसके बाद उन्होंने सरेंडर किया। और सरेंडर किया तो उसी समय जो पुलिस है उनको शॉट डेड कर सकती थी, मार सकती थी ना। लेकिन क्या हुआ, जो कानून होता है उसका पालन किया गया, उनको अरेस्ट किया गया, फिर उन पे मुकदमा चला, फिर उसके बाद तब उनको फांसी हुई और उन्होंने बॉम्ब फेंका था। यहाँ जो भरत तिवारी जी हैं उन्होंने कोई बॉम्ब तो नहीं फेंका ज्योति जी, या उन्होंने कोई पिस्तौल तो नहीं चलाई, या उनका कोई आपराधिक बैकग्राउंड तो नहीं था। और इवन आपराधिक बैकग्राउंड रहेगा भी किसी का, तो किसी का कोई हक नहीं बनता है कि अगर आप पुलिस रहेंगी और मेरा आपराधिक बैकग्राउंड भी रहेगा तो आपको कोई हक नहीं है कि आप सज़ा सुनाइए और आप ही जज बन जाइए, आप ही न्यायपालिका बन जाइए। और एक बात और मैं आपके दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि जो स्टेट होता है, जो पुलिस होती है, सरकार होती है, उसका प्रीडेटरी नेचर होता है। वो बन सकती है तानाशाह और प्रीडेटरी मतलब भक्षक बन सकती है। इसीलिए उसको बैलेंस करने के लिए जो है कानून और संविधान बना हुआ है। इसीलिए संविधान इतना इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको राहुल गांधी जी बार बार लहराते रहते हैं। इसीलिए वही ना हमारी और आपकी रक्षा करता है। कौन करेगा? हमारे और आपके जैसे लोगों का। हम लोग का तो कोई नहीं है कि भाई बहुत कोई बड़ा गुरु के हम लोग का हाथ है कि हम लोग को तो रक्षा, इसीलिए संविधान हम लोग का हथियार है। तो ये पुलिस का कोई हक नहीं होता है कि जो है भरत तिवारी जी का इनकाउंटर करे। लोगों में रोष है और हर तबके में रोष है इस चीज़ को लेकर के। और बार बार ये बात भी लोग कह रहे हैं कि भाई तिवारी का इनकाउंटर हुआ तो लोग को होश आया, और जब पहले दलितों का हो रहा था, यादव के साथ हो रहा था, मुस्लिम के साथ हो रहा था, अन्य पिछड़े आदिवासी के साथ हो रहा था, तो लोग आवाज़ नहीं उठा रहे थे। मैं कह रही हूँ ये बात सत्य है, लेकिन फिर भी अभी अगर आवाज़ उठा रहे हैं, अभी होश आया है तो ठीक है, देर आए दुरुस्त है, कोई बात नहीं है। लेकिन किसी के साथ भी गलत हो तो गलत ही होता है। भरत जी अनफॉर्चुनेटली ये जो गोली का मामला था, गोली चलाने वाला मामला और एनकाउंटर जैसी चीज़ को अनफॉर्चुनेटली हम कहेंगे दुर्भाग्यपूर्ण, उनकी गलती नहीं है, सिस्टम ने उनका शिकार कर लिया। तो उसको वो सही समझ रहे थे कि ऐसा करना सही है, एकदम मौके पर मार करके जस्टिस देना। उसके शिकार वो खुद भी हो गए बेचारे। तो मैं ये कहती हूँ कि ये बहुत ही खतरनाक चीज़ होती है। योगी मॉडल जिसको देखिए बड़ा वो बोलेगा, तो वही योगी मॉडल का कॉपी करने लग गए सम्राट चौधरी जी। अरे सम्राट चौधरी जी, आपको कम से कम, जिसको आप गार्जियन बोल रहे हैं नीतीश कुमार जी को, उन्हीं का नकल कर लेते। नीतीश कुमार जी का हाल में ही वीडियो एक वायरल हो रहा था जिसमें वो ये बोल रहे थे कि जो है कि हम लोग कौन होते हैं
सजा सुनाने वाले, कोर्ट नहीं है, न्यायपालिका नहीं है, संविधान नहीं है, तो कोई आपको गुस्सा आ जाएगा तो आप गोली मार दीजिएगा। और ये पुलिस, इनको समझना होगा कि आप लोग को बहुत ज़्यादा जो आप अपने आप को समझने लग गए हैं, ये पुलिस राज्य बना रहे हैं, सरकार पुलिस राज्य बना रही है, जनता जो है माफ़ नहीं करेगी और इनको भी लॉ को फेस करना ही पड़ेगा। आप लॉ से कोई भी अबव नहीं है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कोई नहीं है, यही तो इस देश की खूबसूरती है ज्योति जी। लेकिन 3 पुलिसकर्मी को निलंबित किया गया, इस पे क्या कुछ कहेंगे? सरकार तो एक्शन ले रही है, सम्राट चौधरी जो है पटना हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से जो है जांच करवा रहे हैं। देखिए, रिटायर जज नहीं, मुझे तो लगता है सिटिंग जज से कराना चाहिए जांच। और ये निलंबन आप भी जानती हैं, मैं भी जानती हूँ, आई वॉश होता है कि आप किसी को निलंबित कर दे रहे हैं तो इससे कुछ नहीं होता है। कुछ 3 महीना 4 महीना फिर जो पब्लिक मेमोरी शॉर्ट होती है, लोग भूल जाएंगे, फिर से वो वापस आ जाएंगे। हमारे देश में कितनी चीज़ों का निलंबन हुआ, कितने लोगों का निलंबन हुआ है, और क्या वो उनको पनिशमेंट मिला है क्राइम का? नहीं मिला है, क्योंकि जो रसूखदार लोग हैं अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में, वो लॉ से अबव होते जा रहे हैं। यही तो दुख है कि भाई लॉ से अबव कोई नहीं हो सकता है। तो कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही है, कहाँ किसको सज़ा मिल पा रही है ज्योति जी, बताइए? मिल रहा है? मैं बार बार फिर से दोहरा रही हूँ कि मुजफ्फर बालिका गृह जो हत्याकांड हुआ था, उसमें कौन लोग इन्वॉल्व थे? नीट जो छात्रा केस हुआ, उसमें कौन लोग इन्वॉल्व थे? क्या वो परिणाम तक पहुंचा? दोषी को सजा हुई? और ऐसे बहुत सारे, अभी जब राहुल गांधी जी ने ये बात कहा था कि जो ये क्राइम कैपिटल बनता जा रहा है पटना, बिहार, तो बहुत बवाल किया था इन लोगों ने। तो आप देख लीजिए कि उस समय भी जब चुनाव होने वाला था, कितनी हत्याएं हुई है, और लगातार हो रहा है, दिन दहाड़े हो रहा है। और ये इसमें सिर्फ क्रिमिनल ही साबित नहीं है, पुलिस ही, प्रशासन ही क्रिमिनल हो गया है। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और ये जो है इसका खामियाजा, चाहे तो सम्राट चौधरी को अपना जो स्टाइल है वो बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये बिहार है, बिहार में ये चीज़ लोग बर्दाश्त नहीं करते। आप देखिए, हर सेक्शन के लोग अब आ रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं कि नहीं भाई, ये गलत है। ये नहीं है कि यादव जो लोग हैं वो तिवारी को नहीं बोल रहे हैं कि गलत नहीं है, वो लोग भी बोल रहे हैं। तिवारी जी जो लोग हैं जो पहले नहीं बोल रहे थे मुस्लिम को लेकर के या यादव लोग को लेकर, वो अब बोल रहे हैं। अच्छी बात है, देर से ही बोल रहे हैं, दुरुस्त आए हैं, देर आए हैं दुरुस्त आए हैं। और ये जो मोमेंटम है, ये गुस्सा, ये बनाए रखना है सिस्टम के। क्या लग रहा है इससे सम्राट सरकार की कुर्सी पे जा सकती है? सम्राट चौधरी को भाजपा हटा सकती है? क्योंकि बहुत जो है उनके खिलाफ जो है निगेटिव में जा रहा है। देखिए, भाजपा वैसे ही लोगों को अपने पास रखती है जिनका कुछ ना कुछ नेगेटिव इमेज हो, जिनका मॉरल उतना अप नहीं हो, जो उतना सही नहीं हो, जिनमें कुछ ना कुछ कमी हो, चाहे बेईमानी को लेकर के हो, चाहे उनका जो शासन चलाने का जो है प्रशासकीय जो है वो जो है उनका स्टाइल उतना अच्छा नहीं है, उसी लोग को रखती है। क्यों? क्योंकि फिर ये सारे लोग कठपुतले बनते हैं सरकार के, मोदी जी के और शाह जी के, और उनके इशारों पर नाचते हैं। तो सम्राट चौधरी जी से क्या कोई भी योग्य व्यक्ति नहीं था मुख्यमंत्री के लायक? ये भी तो सोचने की बात है। लेकिन योगी जी की कॉपी कर रहे, क्या लग रहा है योगी जी की कॉपी कर करके वो कुर्सी पे बने रहेंगे? देखिए, योगी जी का कॉपी कर रहे हैं, योगी जी का मॉडल मुझे तो पसंद नहीं है पर्सनली। और कोई भी पार्टी, जो भी लोकतांत्रिक जो पार्टी है, वो बिल्कुल ये इसको पसंद, योगी मॉडल को गलत कहेगी। ये अलोकतांत्रिक होता है। ये जो आप जैसे भी लोग बोलते हैं ना कि ये बुलडोजर सरकार है, या जैसे भी लोग बोलते हैं एनकाउंटर सरकार, एनकाउंटर कर दो, बहुत लोग उत्साह में कहेंगे एनकाउंटर कर, मामला ख़त्म करो। जहाँ ये एनकाउंटर की बात आती है, जहाँ बुलडोजर की बात आती है, वो जो होता है वो अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक जो होता है वो सरकार हो जाती है। तो हम अलोकतांत्रिक असंवैधानिक सरकार की बात नहीं कर रहे हैं। हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी भी गए थे भरत तिवारी जी के यहाँ, और उन्होंने कहा था कि कांग्रेस जो पार्टी है वो मजबूती से जो है इस परिवार के साथ खड़ा है, और जो है हम न्याय उनको दिलवान इंश्योर बिल्कुल करेंगे भरत तिवारी जी को।